तुम मिलन आप पढ़ोगे? हाँ। हाँ ठीक, थैंक यू। दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, लेखक। आपके पास जो भी है ना, जो चीजें हम हमेशा क्या कहते हैं, हम ना पास्ट में जी रहे होते हैं। आप प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में पता मेरे पास मेरे साथ ऐसा हो गया था, पास्ट मेरे साथ ये चीजें हो गई थी, और हम हमेशा ना कमी को देख रहे होते हैं। ठीक है। कल एक चीज मैं बता दूं, कल ये जब पास्ट एक क्या हुआ कि कोई बात हो रही थी, मेरी रूममेट बैठी हुई थी, एंड मैं बात करते करते ना पास्ट में चली गई, एंड जस्ट मैंने कहा यार, और मैं इतना डीप में चली गई कि मेरे आंख में आंसू आ गए कि यार वो दिन भी थे जस्ट कि ऐसा फैमिली में ये सारी चीजें भी हो जाती थी। ठीक है। एंड फिर लेकिन मुझे लगा ओ गॉड, ये मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने तुरंत चेंज किया, एंड जिसने कहा नहीं अभी क्या है, अब अभी इस टाइम पे क्या, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है, हर चीज है। ठीक है। तो चॉइस है कि आपके पास पास में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसको बैठ के याद करो, रिपीट करो, बार बार उस चीज को अट्रैक्ट करो अपनी आज की लाइफ में, या फिर जो अभी आपके पास है। ठीक है। अभी इस टाइम में आपके पास जो भी है उसके लिए नियामत शुक्रगुजार हो। खाने के लिए खाना है ना, क्लासेस, कितनी सारी चीजें हैं, सांस ले पा रहे हो, जिंदगी है, जीवन है, और उन सारी जो आपको ब्लेसिंग भगवान ने दी है, उनके लिए आप जो शुक्रगुजार हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ, क्योंकि यही कृतज्ञता आपके सपनों को पूरा करेगी। ठीक है। आप जो पुराने है, झाड़ियां है ना, खरपतवार है, उसको जो अभी आप नया गार्डन बना रहे हो उसमें मत लेकर आओ। ठीक है। उन खरपतवार को है उनको जाने दो, बायोडिग्रेडेबल होने दो, फिर से आएंगी। वैसे ही आपकी बातें है ना जो पास्ट में बीत चुका है। अब आपने सोच, आप जब भी सोचो कि आप ये सोचो ना, आप एक गार्डनर हो। ठीक है। आपने नई नई चीजें लगाई हैं। अब क्या उसमें जो पास्ट में गलती की थी, तो क्या सेम गलती आप उस इस जो नया बगीचा आप बना रहे हो, जिसमें कुछ सारे फूल चाह रहे हो, हर रंग बिरंगे चीजें चाह रहे हो, तो क्या वो चीज लेकर आओगे? जब भी आपके दिमाग में कुछ आता है, तो तुरंत सोच लो अपने उस पार्क के बारे में, उस गार्डनर के, क्या बोल, गार्डनिंग के बारे में। ठीक है। हाँ जी, पढ़ो। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने के बाद याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रेवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वस्थ स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया और इसके बदौलत उपचार व प्रसन्नता पाई है। ठीक है। अभी क्या ना, जैसे क्या बोलते हैं कि पत्थर क्या है ना, जैसे कि बोल कि अरे मैं पत्थर लेके क्यों बैठूं, क्या चीज है, आपने देखा कि हमारी जो संस्कृति ना, हम लोग जहाँ भारत से आते हैं, हर चीज भगवान जी पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है। हर एक छोटी से छोटी, और पत्थर क्या, पृथ्वी। ठीक है। पृथ्वी हमारी बिलीफ की वजह होती है। ठीक है। और जो हमारा ब्रेन है वो 5 एलिमेंट से बना, वो भी चीज है ना। तो अब अगर हम उसी को टच कर रहे हैं कि ठीक है, अभी जब आप ये जो आपने जादुई पत्थर लिया है, आप जब उसको टच करते हो एक बिलीव आता ना, आप एंड एक चीज बोलती हूँ, जब आप मैजिक रॉक लेके बैठोगे जब रात में सोने से पहले, और आप कुछ दिन करोगे ना, कुछ दिन भी करोगे, तो क्या होगा कि आपको वो उस पत्थर में ना एक एनर्जी फील होगी, जो मेरे को फील हुई है। ठीक, मैं सीरियस, मुझे को ना उसे एनर्जी फील, क्योंकि वो बिलीव की एनर्जी है। ठीक है। सेम ऐसे ही ना, जो द सीक्रेट मूवी आपने सबने देखी होगी, जो अपने बेटे के लिए उन्होंने मंगाया था पत्थर, कि वो जो जादुई पत्थर है ना, कृतज्ञता वाला, मुझे दे दो। ठीक है। और उसकी वजह से उनका बेटा सही हो गया। तो अगर आपके ताकत आपके बिलीव में है, और बिलीव हमारी जो, क्योंकि हमारे रग रग में बसा पड़ा हुआ है, हम हिंदुस्तानी है, और वो एक तरह की ना, क्या बोलूंगी, साइंस है। अगर साइंस से देखोगे कि हाँ क्या, अगर आपको कभी कुछ नए बिलीव बनाने हैं, ठीक है, आपको कुछ पुराने बिलीव है, आपको नए बिलीव बनाने हैं, आप ना जस्ट अर्थिंग करना स्टार्ट कर दो।
और उस चीज को बार बार याद करो, आप देखोगे आपके नए बिलीव बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी, पढ़ो। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें, या इतना उतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। हम्म, यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। हम्म, यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्र से आग्रह करें। हम्म। हो सकता है आपके पास पहले से ही कई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद बसंती पढ़ेंगी, बट अब पत्थर ना मतलब ऐसा पत्थर हो जो छोटा सा आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। छोटा सा पत्थर हो, नुकीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने कल दिखाया भी था। एक मिनट, मैंने रख कहाँ दिए पत्थर, हाँ ये। हाँ, कि आप उससे और एक चीज, उसको अगर ये बुक ने पत्थर बोला है ना, पत्थर, तो पत्थर ही लाना है। आप लोग सोचो ना कि ये क्रिस्टल लेके आ जाए, वो क्रिस्टल, ये चीजें नहीं, पत्थर। ठीक है, और अगर आसपास कहीं भी ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई पुरानी प्रैक्टिस कर रहा है मैजिक बुक की और उसके पास है रॉक, ये मैजिक रॉक, तो वो उसको ही लेकर आ जाए, ठीक है। हाँ, बसंती पढ़ो। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सो सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर ठीक है। जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर दें ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी हाँ, से देख सके। यदि मतलब आप ऐसी जगह अगर रखो अपने बिस्तर के आसपास, ऐसी जगह रखो कि जिस आपको मतलब ट्राई करो कि आपके बेड के बगल में ही रखा रहे, ठीक है। बसंती म्यूट करो। हाँ, मतलब कि आपके बेड के पास में ही चीजें हो, ये नहीं कि आपको जब लगे यार ये काम है इसको वहां से लाना पड़ेगा, नहीं। तो अपने बेड के पास, अपने तकिए के पास, अपने पिलो के पास, कहीं भी इसको रख दो, ठीक है। और रात में, अच्छा आगे बताएंगे, हाँ पढ़ो तुम अभी, बसंती। बसंती। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद आप जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। ठीक है, अभी क्या है ना, अगले अब 26 जैसे दिनों तक रुको, यह रुको। ठीक है, अभी क्या है ना, अब जैसे आपने पत्थर लिया, आप जब आप एकदम लगे आपको एकदम सोना है, अब आपको नींद आ रही है, ठीक है। मान लो किसी के पास बेबी है, ठीक है, अब वो बेबी जग गया, ठीक है, और आपने कर रहे थे जग जाए, तो अब आपको क्या करना है, जाके बच्चे को चुप कराओ, एंड फिर उसके बाद फिर जब आप सोने लगो, अब इससे क्या होगा ना, अब आप जब सुबह उठ रहे हो तो आप तुरंत 10 ग्रैटिट्यूड क्या लिख रहे हो। रात में सोते टाइम भी आप ना अच्छा सोचते हुए लिख रहे हो, मतलब अच्छा सॉरी, अच्छा सोचते सोचते हुए सो रहे हो। आपका सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है अच्छी चीजों को देखने के लिए, कृतज्ञता ढूंढ रहा है वो हर चीज में, ठीक है। तो अब अगर आप जैसे आपने इसको लिया, अब आप सोचोगे सुबह से उठे तो क्या किया आपने, अच्छा, आपने ठंडे ठंडे पानी से नहाया, मम्मी ने गर्म सी चाय ला के दी, पोहा खाया, आपने अच्छी ड्रेस पहनी, आपने जो भी अपना डे आपका रूटीन स्टार्ट हुआ, अब पूरा दिन आप देखोगे क्या 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 चीज अच्छी हुई, अब उन सब में जो सबसे अच्छी चीज हुई है, सबसे अच्छी चीज हुई है, इसको ऐसे लेते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि वो आपके पूरे दिन की अच्छी चीजों को ढूंढे, ठीक है। और अगर आप रात में उठ गए फिर से, ठीक है, किसी वजह से आपको फिर से पत्थर लेके फिर से सोना है, ये आपका जो उठने का लास्ट काम होना चाहिए, आपका पत्थर लेकर सोना, मतलब अच्छी चीजें याद करते हुए, ये आपका आखिरी काम होना चाहिए, ठीक है। हाँ पढ़ो बसंती। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले
दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि जीवन में जादुई चीजें होने लगती ठीक है। हैं। जब आप दिन में कुछ सबसे तलाश करते हैं तो एक मिनट, आवाज मोनिका आपके यहाँ से आवाज आ रही है? बसंती किसकी आवाज आ रही थी? स्टार्ट करो बसंती। मोनिका इसके बाद आप पढ़ोगे। हाँ पढ़ो बसंती, अभी से आप मोनिका पढ़ेंगे। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आप कोई अच्छी चीजें अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। ठीक है, ओके मोनिका आप पढ़ो। मैं किचन में खड़ी हूँ। ओके ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, हेलो। हाँ कोई नहीं, कोई मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, अभी क्या है ना, आप आपका जो अब आपको पूरा एक आप अच्छी चीज देखोगे। अब उन अच्छी चीज में आप पूरा दिन तो आप देखोगे ना क्या क्या अच्छा होगा। आपको टॉफी खाई आपने तो कुछ भी अच्छी चीजें हुई, ठीक है, आप उसके बारे में देखोगे। ठीक है, आप उसमें से भी अच्छी चीज निकालोगे। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि मैं ना कुछ अच्छा देख नहीं पाता, अच्छा कर नहीं पाता, अच्छा चीज सोच नहीं। अब जैसे आज बहुत सारे लोगों ने सुबह उठ के चीजें लिखी होगी, 10 चीजें तो लिखी होगी ना, जो असाइनमेंट था बुक का। तो आपको शायद 10 चीजें लिखना बहुत आसान लगा होगा, हो सकता है किसी को टफ भी लगा हो। बट आप जब ये करोगे, आप ना कॉन्शियस होके लिखना स्टार्ट कर रहे हो। सुबह उठते ही आप आपका मतलब कहते हैं ना, लोग बोलते हैं ना, अरे सुबह सुबह ना अच्छा बोलो, अरे अच्छा काम करो। कभी कभी कहते हैं आज का तो पूरा दिन, जब सुबह उठते हैं लोग ना चिड़चिड़ करते हैं। कभी लड़ाई, अगर आप ना कभी ना आपके पास झगड़ा हुआ है, लड़ाई करके आप सोए हो, ठीक है, आप लड़ाई किए और फिर सो गए, आपका सुबह कैसा होगा? लड़ाई वाला, झगड़ा वाला। ठीक है, आपको अनईजी फील होगा। ठीक है, आप कभी भी कोई भी लड़ाई हो झगड़ा हो, रात आदत बना लो अपना कि उससे रात में शॉर्ट आउट करके ही सोओगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो झगड़ा कर लेते हैं और महीनों तक ना उसको खींचते जाते खींचते जाते। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप बात करो, जो भी चीजें हुई है उससे बात करो, वहां पे खत्म करो उस चीज को। आप पता क्या कर रहे हो? आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। जो लोग ऐसा करते हैं अपने आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि हर चीज में गलत देखने की। आप यहाँ से तो बात नहीं करते बट आपके दिमाग में चलता हो। आप अपने दिमाग में क्या भर रहे हो? दिमाग की तरह का छोटा सा बच्चा हो, आप उसे हर दिन कुछ गलत ही खिलाए जा रहे हो। तो अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा आप सबके किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज हो ना, आपको तब तक नहीं सोना है ना जब तक वो सॉल्व ना हो जाओ। और ये ना आप सब रूल बना लो और अपने जिनके बच्चे हैं उनको भी सिखाएं। ठीक है, पहले लोग बोलते हैं रात गई बात गई, क्यों रात गई बात गई? अब लोग तो रात गई बात गई, चलो दूसरी बात। अरे भाई, बात को मतलब ये था कि उस बात को उसी दिन खत्म करो, क्लियर करो, अच्छे नोट पे एंड करो उस चीज को। लेकिन आप लोग लड़ाई झगड़ा करके फिर सुबह उठोगे तो फिर से उसे उसमें रह रहोगे, दब लड़ झड़ के रहोगे। तो वो चीजें नहीं करना। और आप शायद अभी नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप ये जादुई 28 डेज ये करोगे ना, 30 डेज, उसके बाद आप देखोगे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। और एक चीज बोलूं, 28 डेज 30 डेज तो आप यहाँ करोगे, बट 1 महीने ये प्रैक्टिस जारी रखना। ठीक है, 40 डेज आपको आदत लगती किसी चीज की, और उसके बाद आप 40 डेज करते हो तो आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है 80 डेज। ठीक है, तो आप जब आप पूरा 80 दिन कर लेते हो ना, तो जब आप तब कुछ चीज नहीं करोगे ना, आप जैसे क्या ना कि आपने 2 दिन नहाए नहीं, तो आप ना नहाना आपकी आदत फिर भी नहीं बनेगी। आप तीसरे दिन नहाओगे फिर रेगुलर हो जाओगे। तो अगर आपने 80 दिन कर लिया तो आपने मान लो कभी 2 दिन ग्रेटिट्यूड नहीं किया, उसके बाद भी आपकी आदत हो जाएगी, तीसरे दिन आप फिर से लगातार करोगे। ठीक है, तो इसलिए 80 डेज अपने आप को दो। हाँ जी, हाँ मैं पढ़ूंगी।
अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। ठीक है, वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है, ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि यह बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता का प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने जादू से हर मनचाही आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि इस जो ये असाइनमेंट जो ये बुक है ना, ये ऐसी डिजाइन की गई है कि आपके पहले अगर देखोगे जिन्होंने पहले किया है तो आपके हर एरिया को टच करती है, हर एरिया को टच करेगी, जिस एरिया को एरिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं चलो मैं, अगर कोई इंसान ये दो ही चीजें करता ना, सुबह वाला और रॉक वाला, आप बिलीव मी उनकी लाइफ में भी चेंजेस आएगा, लेकिन हाँ स्पीड अप नहीं आएंगी ना। गाड़ी चल रही गिर 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 चलेगी, लेकिन अगर आप गाड़ी में मेंटेनेंस है, आप सर्विसिंग टाइम पे करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, तो गाड़ी यूं स्पीड से चलेगी। कहीं ऊपर खबर आया तो बट आपके टायर्स इतने अच्छे वाले ग्रिप वाले हैं, मोटे टायर है कि आप कहीं भी निकल जा रहे हो। तो ग्रेटिट्यूड ये करेगा, फ्यूल का काम करेगा। जादुई स्मरण, ठीक है, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, ठीक है। अच्छा, कल के लिए एक चीजें बोल देती हूँ, आपको 3 फोटोग्राफ लाना है, 3 फोटो लानी है। आपको ये बोल दे कि 3 फोटोज कैसे लाऊं, क्या रहेगा, तो आपको आप बेस्ट क्या होगा ना, आपने उनकी प्रिंट आउट निकलवा लो। आई थिंक मैंने निकलवाया हुआ है, मेरे पास काफी सारी फोटोज हैं, तो आप ना वो 3 फोटो प्रिंट आउट जाके निकलवा लो, ठीक है। 3 लोगों की जिनसे आपका रिश्ता अच्छा नहीं है और आप अच्छा करना चाहते हो, मान लो सबसे रिश्ता अच्छा है तो और अच्छा करना चाहते हो, तो उनकी फोटो निकलवा लो। सिंगल निकालना ना उनकी फोटो, जिसमें वो अकेले हो, ये नहीं कि साथ में 5-6 लोग हो, तो सिंगल सिंगल उनकी फोटो निकाल के लाना है, ठीक है। ये है कल का अभ्यास। मतलब 3 फोटो लेकर आना है। अब आपको क्या करना है, जादुई पत्थर, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, ठीक है। जो कल वाला असाइनमेंट था ना कि मैं लिखना है, नियामत लिखनी है डेली, तो उसके बाद उसको पढ़ना है और 3 टाइम्स थैंक यू एंड थैंक यू बोलना है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत की ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, फील करना है हमें। जादुई पत्थर खोजे और अपने सिरहाने रखना है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। अच्छा, कुछ चीजें होंगी जो आपके लिए अच्छी होंगी, मतलब जो दिन में मान लो 1000 चीज हुई है, ठीक है, बट आपके साथ बॉस ने आपसे बहुत अच्छे से बात कर ली और वो आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप वो सोचना, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा आपको खुश दे रही है, ठीक है। ओके, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिन तक हर रात दोहराएं। आपको डेली रात में करना है। अगले दिन अभ्यास को आज ही पढ़ ले। अच्छा, मैं पढ़ लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग कि कल क्या करना है आपको। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की तस्वीर भी चुन ले, ठीक है। तो आपको इन 3 लोगों की फोटो लेकर आनी है, ठीक है। फिर आगे बताती हूँ मैं कल क्या करना है। ओके, अभी किसी के कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और आपको कौन सी फोटोज लानी, क्या लाना, कैमरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। तो ये पूछना था हाँ, कि जैसे आपने जो फोटोज के लिए बोला, अगर मेरे को मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा के लिए करना है तो मैं उनकी साथ में पिक ले सकती हूँ कि अलग ही लूँ? अलग अलग। जिस
अलग 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 ही अलग, ना? हाँ ट्राई करो जिसमें उनकी आंखें दिख रही हो। ओके। हाँ, मम्मी की अलग, पापा की अलग, और जिस 3 लोग की लेना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ जी, और किसी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ भी है? और वो जब ग्रेटिट्यूड स्टोन वाला जो करेंगे, पत्थर वाला, तब जैसे जो जो दिन भर में अच्छा हुआ है उसके बारे में, मतलब वो चीज फील करनी है, विजुअलाइज करनी है उस समय। हाँ मतलब, अब जैसे मैं आप हमारी ना आदत है, अगर तुम अभी बैठ के सोचोगे पूरे दिन में तुम्हारे अब इतने टाइम में क्या अच्छा हुआ, तो आप जाओगे कि अच्छा ये चीज हुआ, और आपको चीज दिखेगी, अच्छा ये चीजें हुई, तो अपने आप विजुअल्स आने लग जाते हैं। ठीक है? कि अब सुबह उठने से लेकर शाम के रात तक में देखना, और फिर उसमें चूज करोगे अच्छा ये चीज अच्छा हुआ। और जैसे अगर मैं चूज करती हूँ कि मैं 6 बजे उठी हूँ, उसके बाद से अच्छा क्या हुआ मेरे साथ, तो अच्छा मेरे साथ एक तो मैंने क्लास अटेंड की, तो बेस्ट हुआ, सीखने को मिला मुझे। फिर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए टीचर्स डे का, वो अच्छा हुआ। चाय पी मैंने पोहा खाया। इन सब में सबसे अच्छा क्या हुआ, जो मैंने आज सीखा नीड और डिजायर के बारे में, कि नीड क्या होती है, डिजायर, ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरी बेस्ट है ना। तो आपके लिए क्या बेस्ट है, हुआ तो इतनी सारी चीजें अच्छी। ठीक है? हाँ जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, कोई शेयरिंग है किसी की? ओके, ठीक है। ओके, तो फिर कल मिलते हैं, 3 फोटोग्राफ्स लेकर आप लोग आइए। हाँ जी, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय। बाय, थैंक यू।